श्री हरि भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और इस चैनल पर आने वाले सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज के पत्र में गोयनका जी ये बता रहे हैं कि जैसे कई बार हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें झूठ बोलने में या कोई भी पाप करने में हिचकिचाहट नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है? प्रेम पूर्वक हरि स्मरण। आपका पत्र मिला, समाचार मालूम हुए। उत्तर इस प्रकार है। आपको झूठ बोलने और पाप करने में जो हिचक नहीं होती है और डर नहीं लगता, इसका तो कारण यह है कि उनसे होने वाले परिणाम पर आपका विश्वास नहीं है तथा वर्तमान में झूठ बोलकर और पाप करके आप किसी न किसी प्रकार की भोग वासना की पूर्ति करना चाहते हैं, पर वास्तव में यह बड़ी भारी भूल है। सुख भोग की इच्छा कमी की सुख भोग की इच्छा कमी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भोगों की प्राप्ति इच्छा से नहीं होती। ये तो कर्म फल के रूप में मिलते हैं और जैसे जैसे मिलते हैं इच्छा को बढ़ाते रहते हैं। इस परिस्थिति में इच्छा की पूर्ति कैसे हो, उसकी तो विचारधारा निवृत्ति ही हो सकती है। आपने लिखा कि धर्म क्या है और पाप क्या है उसका मुझे ज्ञान नहीं। सो ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो आपको अवश्य है, पर आप उस ज्ञान का आदर नहीं करते। आप समझते हैं कि झूठ बोलना बुरा है, पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा दूसरों से कहते भी हैं। यदि कोई बोलता है तो उसका झूठ बोलना आपको बुरा भी लगता है, तथापि आप झूठ बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। यही अपने अपने ज्ञान का अनादर करना है। यदि आप जन यदि आप जितना जानते हैं उतने धर्म का पालन करना आरंभ कर दें, तो आवश्यक जानकारी स्वयं प्राप्त हो सकती है। यह भगवत कृपा की महिमा है। भगवान क्या है यह जानना नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य भगवान की ज्ञान शक्ति के बाहर है। भगवान पर तो विश्वास किया जा सकता है, उनको माना जा सकता है, उनकी महिमा और प्रभाव का दर्शन कर, सुनकर, समझकर और मानकर उन पर निर्भर हुआ जा सकता है। ऐसा करने पर साधक कृतकृत्य हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान अकारण ही कृपा करने वाले हैं, यह भी ध्रुव सत्य है। सभी तो तभी तो आप और हम सब लोग कि उनको मानते भी, वे भी नहीं उनको मानते। वे भी उनकी बनाई हुई हवा, अग्नि, जल, प्रकाश आदि के बिना किसी प्रकार का मूल्य दिए उपभोग करते हैं। यदि वे कारण कृपालु नहीं होते तो क्या इन पर रोक नहीं लगा देते, क्या टैक्स नहीं बांध देते? पर वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वे उदार चित्त हैं। जो यह बात मान लेता है कि भगवान अकारण ही कृपालु है, वह तो उन्हीं का होकर रह जाता है। वह फिर उनको भूल भी कैसे सकता है? आप लिखते हैं कि मुझे भगवान को पाने की इच्छा नहीं है। इससे तो स्पष्ट ही मालूम होता है कि ना तो आपको यह विश्वास है कि भगवान अकारण ही कृपालु है, ना उनकी महिमा ही ज्ञान है, और ना उनकी सत्ता पर पूरा विश्वास है। क्योंकि जो यह समझता है कि भगवान किसको कहते हैं, वे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं, उनको प्राप्त होना क्या है, इस रहस्य को जानने वाला भला उनको बिना प्राप्त किए कैसे रह सकता है? आपकी जो यह मान्यता है कि बिना छल कपट और चालाकी के मुसीबत नहीं टलती, यह सर्वथा निराधार है। छल कपट और चालाकी ही परिणाम तो मुसीबत है। इसी कारण एक टलती है, दूसरी आ जाती है। छल कपट और चालाकी का सर्वथा त्याग करने पर ही वास्तव में मुसीबत सदा के लिए टल जाती है, यह समझना चाहिए। आपने लिखा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यह समझ में नहीं आता। इसका तो यह अर्थ होता है कि वास्तव में आप इसे समझना ही नहीं चाहते। मुसीबत जिस पर आती है, जो उसे टालना चाहता है, जिसे मुसीबत का ज्ञान है, वही आप हैं। आपने लिखा कि विश्वंभर करुणा निधान, दया सिंधु दयालु प्रभु
इस प्रकार के शब्दों का तो प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। सो यह आप किस आधार पर लिखते हैं, जबकि आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ? आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो यह उचित ही है। यदि आप की या इसी प्रकार के मानने वाले अन्य मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होने लग जाए, तो संसार में सारा काम अव्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छाओं में तो दूसरों का अहित और अपना स्वार्थ भरा हुआ है। तभी तो आप पापमय कर्म करते हैं और भले बुरे सभी मनुष्यों की निंदा करते हैं। आपको यदि आपको अपने जीवन से घृणा होती है, आपके मन में अपना सुधार करने की इच्छा होती है, तो समझना चाहिए कि भगवान की वही कृपा है। सुधार चाहने वाले का सुधार होना कठिन नहीं है। दुखों से छूटने का उपाय तो यही ठीक मालूम होता है कि उस दुखहारी प्रभु की शरण ग्रहण करके अपने विवेक का आदर करें तथा वह काम करें जो हम दूसरों से चाहते हैं, और वह कभी ना करें जो हम दूसरों से नहीं चाहते। अर्थात जिसको हम अपने लिए अच्छा समझते हैं उसको सब के लिए अच्छा समझें, और जिसे हम अपने लिए बुरा समझते हैं उसे सब के लिए बुरा समझें।